पूर्व विधायक गणेश घोगरा ने आज मस्तान बाबा दरगाह परिसर में ठंडे पानी के प्याऊ का उद्घाटन किया। MMB ग्रुप के प्रयासों और भामाशाहों के सहयोग से निर्मित इस प्याऊ में 2 ठंडे पानी की मशीन एवं फिल्टर लगाए गए हैं। ग्रुप सदर मकरानी ने बताया कि मस्तान बाबा की दरगाह पर प्रतिदिन जायरीनों का आना लगा रहता है और पास में भोईवाड़ा स्कूल भी है। इसी को ध्यान में रखते हुए ग्रुप की ओर से इन सभी की सुविधाओं के लिए प्याऊ का निर्माण किया गया है। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि विधायक गणेश घोगरा रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर पूर्व राज्य मंत्री असरार अहमद खान, पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर शंकर यादव, ADJ कुलदीप सूत्रधार उपस्थित रहे। कार्यक्रम से पूर्व दरगाह कमेटी के सदर अल्लाह नूर मंसूरी, मौलाना अब्दुल मुस्तफा एवं ग्रुप सदर नूर मोहम्मद मकरानी के सानिध्य में विधायक ने मस्तान बाबा की मजार पर चादर शरीफ एवं अकीदत के फूल पेश कर देश व दुनिया में अमन चैन कायम रहने और अच्छी बरसात की दुआ मांगी। इस अवसर पर विधायक गणेश घोगरा द्वारा मस्तान बाबा दरगाह पर जायरीनों की सुविधा के लिए दरगाह परिसर में विधायक मद से टीन शेड लगाने की घोषणा की गई। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मस्तान बाबा के प्रांगण में MMB ग्रुप ने जो प्याऊ का उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पूर्व सदर, पूर्व राज्य मंत्री और दरगाह कमेटी के भी अध्यक्ष रह चुके सम्माननीय असरार साहब, पूर्व राज्य मंत्री शंकर जी और MMB ग्रुप के संस्थापक, कर्ता धर्ता और 36 कौम के लिए हर हमेशा तैयार रहने वाले मकरानी साहब, हमारे ADJ सूत्रधार जी, दरगाह कमेटी के गुरु मौलाना साहब, जाकिर जी, इस्माइल असलम जी, इकबाल भाई, मेरे इकबाल भाई बड़े असरार जी के दोस्त मित्र और जाकिर भाई, सभी गणमान्य नागरिक, आज ये कार्यक्रम रखा गया है मकरानी साहब ने और कई वर्षों से मैं भी देख रहा हूँ हर चैनल पे, YouTube पर, मीडिया में, अखबार में, मतलब MMB ग्रुप हर गरीब असहाय की सहायता करता है। और कोरोना में मैंने खुद ने देखा, इन्होंने काफ़ी जब जरूरत थी उन्होंने मदद की। जब उस समय लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन उस समय उन्होंने जाके मदद की। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मुझे भी अच्छा लगा और बाबा का भी आपके साथ पूरा आशीर्वाद है। और अल्लाह की, मैं तो अल्लाह से भी प्रार्थना करूँगा, अर्ज करूँगा कि और आपको तरक्की दे और आपको हौसला दे और आप आगे बढ़े और गरीब असहायों की मदद कर सकें। और भले अल्लाह हो, ईश्वर हो, यीशु हो, कोई भी हो, सबका एक ही धर्म होता है, इंसानियत का। वो कभी गलत रास्ते के लिए कोई गुरु, कोई धर्म नहीं कहता। सबसे बड़ा हमारा पहला धर्म है, कोई है इंसानियत। वो इंसानियत मकरानी साहब ने देखा कोई सभी धर्मों के, सभी जातियों की, सबकी मदद की। तो अल्लाह भी यही कहता है, भगवान भी यही कहता है, ईश्वर भी यही कहता है, यीशु मसीह, जिसको भी मानते हैं सब एक ही। तो इंसानियत की भावना से ये काम कर रहे हैं। हम तो फिर इनको क्या मार्गदर्शन दिखा सकते हैं, हम तो बच्चे हैं इनके, हम तो इनसे और मार्गदर्शन लेंगे कैसे करना चाहिए। हम आपके साथ हैं, हम आपके पीछे हैं। काफी अच्छा लगा। अभी मेरे वो कलेक्टर साहब ने मीटिंग दिया जो BMC वाली जो, और आपने कहा है कि यहाँ पर हमारे यात्री आते हैं तो टिन शेड लगाना है, लगा देंगे। मस्तान बाबा के जो है मैं भी यहाँ तीसरी बार आ चुका हूँ, तो तीसरी बार आया हूँ। चुनाव के पहले भी आया था, उसके बाद भी कोई प्रोग्राम था, आया था जो चादर चढ़ाने भी आए थे। तो मस्तान बाबा ने आशीर्वाद दिया, हमें भी दूसरी बार MLA बनाया। तो
टी शर्ट तो देना ही पड़ेगा आपको। तो मस्तान बाबा की जो यहाँ पर हम मना थोड़ी कर सकते हैं, यहाँ तो आप जो मांगोगे वो हम सब देंगे। तो 10 लाख का बता रहा है, असलम भाई कितना पड़ेगा एस्टिमेट? 10 का पड़ेगा, 10 तक का पड़ेगा, बना देंगे बहुत जल्दी। अगले बजट में फिर वो कब्रिस्तान का वो कर देंगे, पहले इस बजट में इसको कर देंगे, अगले वाला बजट आएगा उसमें वो कर देंगे। इसलिए कोई कमी नहीं है, जहाँ लग रहा है वाजिब है मांग इनकी वहाँ करना चाहिए, बिल्कुल मैं कभी मना नहीं करूँगा। और आगे से भी कह रहा हूँ, तो आपके वार्ड में जब हम चुनाव में गए थे, उधर गए थे ऊपर, हैंडपम्प की आवश्यकता नहीं है, हर वार्ड में अपन 4-4 हैंडपम्प तो मैं लगवाऊंगा इसी हर वार्ड में, बहुत दिक्कत आती है। 2 महीने बाद है उससे बजट में शेयर का, 2 महीने बाद उससे 2 महीने बाद देना। हाँ 2 महीने बाद देखें, कोशिश मतलब पूरी हो जाए, इसके पहले कर देंगे हम। उससे पहले क्या हो जाएगा तो सब कोई जाएगा। हाँ ना, कर दें। इसलिए हम भी चाहते हैं भाई जो भी हमारा बजट आता है, अब तो खैर हमारी सरकार नहीं है, लेकिन अशोक गहलोत जी ने कोई 36 कौम के लिए कोई काम बाकी नहीं छोड़ा। आज कांग्रेस को लोग याद कर रहे हैं, आज अशोक गहलोत को याद। आज वो गरीब का जो चूल्हा नहीं जलता था उस समय अशोक गहलोत ने, आज लाइट बिल भी बढ़ गया, जो राशन की दुकान में फ्री किट मिल रहे थे वो भी बंद हो गए। तो इस तरीके से लोगों को पता पड़ा कि नहीं यार हमारे लिए कांग्रेस ही ठीक है, कांग्रेस हमारे माँ बाप है, इसके अलावा भले कितने भी पार्टी आ जाए वो गरीब का भला नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन हमारा बजट है इतना, अपना जो काम होगा बिल्कुल कराएंगे। मस्तान बाबा का आशीर्वाद हम पे भी बना रहे। मौलाना साहब आप भी हमारे लिए भाई भरत गन्ना का, मस्तान बाबा का हमारे में पूरा आशीर्वाद बना रहे। वो जो भी है बिल्कुल जल्दी करा देंगे, हो सकता है उसके पहले हम करा देंगे, करा देंगे, उसके पहले करा देंगे। ठीक है भाई। अजीज नेता और हमारे लोकप्रिय विधायक गणेश डोगरा जी आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में पधारे सम्मानीय एडीजे साहब और हमारे विधिक सहायक सेवा प्राधिकार के सचिव सम्मानीय कुलदीप चित्रकार साहब, मेरे बड़े भाई असरार अहमद जी, पूर्व राज्य मंत्री जी, सम्मानीय मौलाना साहब, सम्मानीय लानूर भाई और इस एमएमबी ग्रुप के सदर नूर मोहम्मद जी, जिनके बारे में अभी बहुत कुछ कहा जा चुका है और सही भी है, जो काम करता है उसको कभी मोहताज नहीं है वो किसी तारुफ का है, सही बात है। लेकिन निसंदेह नूर भाई ने बहुत काम किया है हर क्षेत्र में, ब्लड डोनेशन के अलावा भी सामाजिक कार्यों में भी, कौमी एकता के काम में भी सभी समाज एक रहे, एकजुट रहे। स्कूलों में जैसे देवेंद्र कन्या स्कूल में आपने पेयजल की व्यवस्था कराई, किशन लालगंज स्कूल में कराई और ब्लड डोनेशन कैंप से लगभग हम सब लोग जुड़े हुए हैं। और असरार जी और मैं एमएमबी ग्रुप से लगातार जुड़े हुए हैं, लानूर भाई और हम सब लोग प्रयास करते हैं कि सामाजिक सेवा में हम सब लोगों की भागीदारी हो। बाबा के लिए तो क्या कहें, आप तो मालिक हैं, हमारे सुल्तान हैं, आप तो शहंशाह हैं। असरार जी और मेरे सामने तो बहुत सारे ऐसे चमत्कार जीते हम लोगों ने देखे। गणेश जी, एक बार मैंने पहले कहा भी है, मेरी एक इंडस्ट्री एरिया में एक फैक्ट्री का काम चल रहा था, ऋतुराज ग्रेनाइट और मार्बल के नाम से। मैं और असरार जी पिछले 30-35 साल से दोस्त थे और हम सब, हमारा बचपन के साथ गुजरा, राजनीतिक जीवन के साथ गुजरा। ऐसा होता था कि रोज करीब 2 बजे ये मेरे पास आ जाते थे इंडस्ट्री एरिया। मौसम बिल्कुल साफ था, कोई बारिश की या ऐसी कोई कहीं गुंजाइश नहीं। अभी तो बाबा का कर्म ही है, ये चमत्कारी कह सकते हैं कि असरार जी घर जाने के लिए निकले, नीचे आए, बाबा खड़े थे और कहा असरार जी को, एक बाट था, बाट कि तू उसको उठा, और जैसे ही उठाने लगे इनके हाथ पे लकड़ी मार दी बाबा ने। अब वो लकड़ी ऐसी जोर से मारी कि सूजन आ गई हाथ पे और ये हॉस्पिटल गए और ये इंडस्ट्री एरिया नहीं आए। अब इत्तेफाक देखिए, मौसम बिल्कुल साफ है, ना हवा है कि ना बादल है, कुछ नहीं। मेरी 20 फीट की ऊंची दीवार
अपने आप नीचे आ गई, सब अपने आप गिर गई जहाँ हम दोनों बैठा करते थे। हम दोनों जहाँ बैठा करते रोज हमारे बैठने का जो ठिया था उसी वही दीवार गिर गई। तब इसको बाबा का चमत्कार ही कह सकते हैं कि हमारी जान बचानी थी बाबा को। और निसंदेह आप भली हैं। और मैं तो मेरे अपने जीवन में मुझे बाबा के दरबार में बहुत कुछ मिला। मुझे इस बात का अभिमान भी है, घमंड भी है। और एडीए साहब, ये हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल रही है जगह। जितने मुस्लिम उनके पास आते थे उतनी संख्या में हिंदू भी आते थे। और बड़े बड़े लोग, असरार जी को मिलिट्री के कोई ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी भी आया करता। तो हम लोग तो खुशकिस्मत लोग हैं डूंगरपुर के, वागड़ के लोग की ऐसी महान शख्सियत, ऐसी महान हस्ती हमारे बीच में हुई। भाई नूर मोहम्मद जी उस याद में, उस नाम को लेके जो पुण्य के काम कर रहे हैं, जो पुनीत काम कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं है कि अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, आपको और हौसला दे और ताकत दे आपको कि आप अपने ये जो चलने का, जो आपके काम करने का जो स्टाइल है उसको और आगे बढ़ाते रहें। इस काम में असरार जी ने भी बहुत सहयोग किया है और बहुत काम आपके माध्यम से भी हुए हैं। अल्लाह नूर भाई इस कमेटी के सदर भी हैं। मैं आप सभी के प्रति शुभकामनाएं प्रकट करता हूँ और यही दुआ करता हूँ कि बाबा के करम से हमारे यहाँ बारिश की कमी है, अच्छी बारिश हो जाए, या हमारे तालाब भर जाए, या हमारे पानी की जो कमी है वो पूरी हो जाए। आप सभी के प्रति मेरी बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप जी सूत्रधार जो हमारे एडीजी हैं, उन्हें आमंत्रित करता हूँ और वो उन्हें निवेदन करता हूँ कि आशीर्वाद को दो शब्द प्रदान करें आदरणीय एडीजी साहब। के श्री मकरानी साहब, यादव साहब, किसान साहब, अलानुद्दीन साहब, बोगरा साहब और सभी प्रबुद्धजन, आज जो एमएमबी ग्रुप द्वारा आमजन के लिए प्याऊ का उद्घाटन किया जा रहा है, ये मानवता की उनके द्वारा लगातार की जा रही सतत प्रयासों की कड़ी में ये एक और पहल है। और मैं आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ ही मकानी साहब द्वारा किए गए इस कार्य के लिए बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ। ये इतना मुमकिन नहीं था। जब इन्होंने शुरुआत की थी साहब, तो मैं सोचता था ये आदमी को क्या जुनून है, ये सब क्यों कर रहा है और कैसे कर पाएंगे अकेले। लेकिन जिसके ऊपर मस्तान साहब की दुआएं हों, बुजुर्गों की दुआएं हों, औलिया किराम की, तो वो कामयाब होते हैं। और नूर मोहम्मद जी ने जब शुरुआत की थी तो बहुत छोटे पैमाने में की थी, लेकिन मैं आज मुझे ये कहते हुए कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई ज़्यादा नहीं है कि आज डूंगरपुर में अगर एक शख्स, संस्थाएं हो सकती हैं सरकार से एड लेके चलने वाली संस्थाएं हो सकती हैं, वो अलग बात है, लेकिन एक अकेला व्यक्ति अपने जुनून के साथ अपनी टीम को लेकर अगर कोई खिदमत खल्क कर रहा है तो उस आदमी का नाम है नूर मोहम्मद मकरानी साहब। हमारे बीच मौलाना साहब भी बैठे हैं। मैं एक बात से शुरू करता हूँ कि हमारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद साहब ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो बातें कही। एक तो ये कि आप के घर के 40 कदम इधर और 40 कदम इधर, या 40 मकान इधर और 40 मकान इधर, अगर कोई भूखा सोता है तो फिर आप जो है मुसलमान नहीं है। अगर वो भूखा सोता है, आपका ईमान मुकम्मल नहीं है, आपको उसके लिए खाने की व्यवस्था करनी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई मुसलमान अगर भूखा सोता है, उन्होंने ये कहा कोई पड़ोसी, यहूदी भी होते थे, ईसाई भी होते थे, सब तरीके के लोग होते थे। पहली बात, हमारे पैगम्बर साहब रहमतुल लिल आलमीन बन के आए। मैं इसका तर्जुमा करता हूँ, रहमतुल लिल आलमीन बन के आए मतलब दुनिया के लिए वो रहमत बन के आए, न कि रहमतुल लिल मुस्लिमीन, खाली मुसलमानों के लिए वो रहमत बनकर नहीं आए। और उन्होंने ये सबक दिया कि खिदमत खल्क से बड़ी कोई इबादत नहीं है। खिदमत खल्क अगर आप करेंगे उससे बड़ी कोई इबादत नहीं है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग खिदमत खल्क करके कई लोग तो वली हो गए। एक छोटी सी